बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक कॉर्ड्स विद इकरा। अल्लाह का ज़िक्र करने के फ़ज़ाइल व बरक़ात। अल्लाह का ज़िक्र करने का सवाब साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक मरतबा फ़रमाया कि मुझे मालूम है मेरा रब मुझे किस वक्त याद करता है। लोग उनकी ये बात सुनकर खौफज़दा हो गए। किसी ने अर्ज़ किया, ये बात आप किस तरह जानते हैं कि आपका रब आपको उस वक्त याद कर रहा है? फरमाने लगे, जब मैं उसे याद करता हूँ तो वो मुझे याद करता है। जो लोग मजलिस में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत इलाही उनका अहाता कर लेती है और अल्लाह ताला उनका मलाइका से तज़किरा करते हैं। जो लोग जमा होकर महज रज़ाए इलाही के लिए अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो आसमान से एक पुकारने वाला उन्हें ये खुशखबरी सुनाता है कि उठो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई है, तुम्हारे गुनाह नेकियों से बदल दिए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह और 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा तो ये उसके लिए 10 गुलाम आज़ाद करने और 7 ऊँट या गायें कुर्बान करने से बेहतर है। जो शख्स हर रोज़ 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े उसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। इसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, उसके 100 गुनाह माफ़ किए जाएंगे और उस रोज़ शाम तक उसे शैतान से पनाह हासिल रहेगी। उस शख्स के अमल से फजल किसी का अमल नहीं है, हाँ उस शख्स का अमल अफजल है जिसने उससे ज़्यादा पढ़ा। जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे, आसमान की तरफ नज़र उठाकर ये कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों पर उनकी कब्रों में और कब्रों से उठने में वहशत नहीं होती, गोया कि मैं उन लोगों को देख रहा हूँ कि वो सूर फूंकने के वक्त अपने सरों से मिट्टी झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमसे गम दूर किया। बेशक हमारा रब मग़फ़िरत करने वाला और कबूल करने वाला है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि जिस शख्स ने 10 मरतबा ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो उस शख्स की तरह होगा जिसने इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 जानें आज़ाद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 से 70 मरतबा अस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो पढ़ते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीस 20 से 22 मरतबा पढ़ते। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री मत करो। जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे और 100 का वादा पूरा करने के लिए अल्फाज कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगर चाहे वो समंदर के झाग के बराबर हों। जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहेगा, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, अगर चाहे समंदर के झाग के बराबर हों। रिवायत में है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मुझसे दुनिया ने रुख फेर लिया है और मेरा हाथ तंग हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों की नमाज और मखलूक की तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? इस तस्बीह की बदौलत तो लोगों को रिज़्क़ मिलता है। वो शख्स कहता है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो क्या चीज़ है? फरमाया, तुलुए सुबह सादिक से नमाज फ़जर तक की तस्बीह पढ़ते रहो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अगर तुम ये तस्बीह पढ़ोगे तो दुनिया तुम्हारे पास ज़लील व ख्वार होकर आएगी और अल्लाह ताला का हर लफ्ज़ एक फ़रिश्ता पैदा करेंगे जो क़यामत के दिन तक तस्बीह पढ़ता रहेगा। उसकी तस्बीह का अजर सवाब तुम्हें मिलेगा। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान हिस्से को भर देता है। फिर जब दूसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो 7वें आसमान से नीचे की ज़मीन तक पुर कर देता है। फिर जब तीसरी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मांग तुझे दिया जाएगा। हज़रत रफ़ा अल-दिस्की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आपने रुकू से सर उठाया और समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहा तो पीछे से एक शख्स ने ये अल्फाज कहे, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज से फारिग हुए तो दरियाफ़त फरमाया, वो शख्स कौन है जो अभी बोल रहा था? उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह
وہ میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے الفاظ کی طرف جھپٹ رہے ہیں کہ کون پہلے لکھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح و تکبیر و تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے اور یہ باری تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے؟ بندہ جب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کے لیے قوت میرے سوا کسی طرح نہیں ہے۔ جو شخص یہ کلمات موت کے وقت کہے گا اسے دوزخ کی آگ نہیں لگے گی، اور وہ مرد جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں اور یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، عاجزی اور خوف سے اپنے دل میں بلند آواز کیے بغیر غافلوں سے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر، تمہارے درجات میں سب سے بلند اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، تم ان کی گردنیں اتارو اور وہ تمہاری گردنیں اتاریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چیز بتائیں جو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجئے، چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔